सिक्योर बनेगा। अगर उसका रूल्स फॉलो करते हो तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप चीजों को रीयूजेबल बना सकते हो, डुप्लीकेट कोड को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, चीजों को डायनेमिक बना सकते हो। तो ये एक क्या है, टेक्निक है, ये एक सिस्टम है जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सजेशन करता है, क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गाइड करता है, गाइड बताता है कि इस प्रिंसिपल पे वर्क करो, ठीक है, वर्क करोगे तो आपका कोड काफी सिक्योर होगा। तो वो किसको किसको सजेशन करता है, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जिसको सजेशन करता है, ठीक है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट कम कहते हैं ना कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है बट कंप्लीट नहीं, मीन्स हाफ जो है काम करता, आधा काम करता आधा नहीं। तो ये जो है ऊप जो है, ऊप को लो किसने एक्सटेंड करके रखा है, ऊप ने जावा ने ऊप को एक्सटेंड करके रखा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी शार्प, सी शार्प नाम सुने हो, सी शार्प, डॉट नेट, पाइथन, स्मॉल टॉक, ठीक है, ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो क्या किए हैं, ऊप कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके रखे हैं, जिससे ये जावा लैंग्वेज कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOPS स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी शार्प क्या है, सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यस, क्यों, क्योंकि सी शार्प भी ऊप कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। डॉट नेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी सी शार्प ऊप कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। पाइथन, स्मॉल टॉक, तो काफी लैंग्वेजेस हैं जो ऊप कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, इसलिए ये जावा लैंग्वेज क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट मींस जो भी चीजें आपको दिखती है, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। अब इस ऑब्जेक्ट के बेस पे जो चीजें बनाई जाती है, जिनको कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट के बेस पे, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका व्हीकल, व्हीकल एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, पर्सन, ठीक है, एनिमल्स, ये सारे एक ऑब्जेक्ट हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज, इनके इनके स्टेट्स, उनकी बिहेवियर के बेस में कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ में आया? और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये नहीं है ऊप हमारी लैंग्वेज नहीं हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, सिस्टम होता है, या फिर इसको बोलते हैं टेक्निक, ठीक है। तो OOP stands for object oriented programming. OOP stands for object oriented programming. It is a technique, is a technique
It is a technique to design and develop objects objects in programming language. OOP stands for Object Oriented Programming. It is a technique to design and develop objects in programming language. OOP provides OOP, OOP provides some rules and guidelines, some rules and guidelines. OOP provides some rules and guidelines to protect to, to protect class data to protect class data to reusable reu, reusable reusable existing existing data and object oriented programming provides some rules and guidelines to protect class data and to reusable existing data and dynamic binding dynamic and use services dynamically to use services dynamically. It is called देखो ऊप ऊप क्या है एक सिंपल एक टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं डिजाइन एंड डेवलप करने के लिए ऑब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं और कन्वर्ट किया जाता है किसी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ठीक है तो सबसे जो जो मेन पॉइंट है ऊप्स का ऊप लैंग्वेज जो पैटर्न जो है फॉलो करता है वो टोटली डिपेंड है किस पे ऑब्जेक्ट पे ठीक है ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है तो हमारे जिसकी इसको हम बोल सकते हैं इसका बिल्डिंग ब्लॉक ऊप का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कौन है ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऊप वर्क नहीं करेगा ठीक है तो सबसे पहले आपको कोडिंग में जब भी आप कोड करेंगे तो आपको फॉलो क्या करना है ऊप को ऊप में ऊप में क्या फॉलो करना है ऑब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ऊप आपका क्लियर ठीक है तो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कोई एक लेते हैं देखो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट मींस जो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में वो क्या है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट तो जैसे मान लो हमारे पास कोई स्टूडेंट है एक इमेज लेते हैं देखो पर्सन आइकन कोई पर्सन टाइप ले लेते हैं है ना
ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, हाँ? ये क्या है, पर्सन। तो पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, यस। तो ऑब्जेक्ट जो होता है इस कंटेन करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट कंटेन क्या करता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। ऑब्जेक्ट के पास होती है उसकी स्टेट, उसके बिहेवियर्स, इसकी प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जैसे कि ये कंटेन क्या करता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जैसे पर्सन है, पर्सन की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, जैसे हो गया हेड, आईज, हैंड, हेड, आईज, हैंड, लेग्स, ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी। और क्या होगा बोलो, ऑब्जेक्ट का, जैसे पर्सन है तो पर्सन की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, इसका नेम, इसकी एज, उसका नेम, उसका एज, और उसका हो सकता है क्या, नेम, एज, हाइट, मोबाइल नंबर। नहीं मोबाइल नंबर, अगर किसी के पास, पर्सन के पास मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल ही नहीं हो तो, हाँ, बहुत से ऐसे अभी आज आपको मिलेगी जिनके पास मोबाइल ही नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके हेड ना हो, आइस ना हो, हाँ, क्लियर, उसकी एज ना हो, कुछ ना कुछ एज, ये तो होगी ना, मैंडेटरी वर्क, जो क्या है, होना ही होना इसके पास। सर ऊपर हेड लिखे हैं। हाँ ठीक है, तो ये मान लो क्या है, पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन, पर्सन का एक एग्जांपल है, ये है पर्सन, ठीक है। बिहेवियर क्या होगी, बिहेवियर, कोई पर्सन की बिहेवियर बताओ एक बार, हुँ? कोई भी एक बिहेवियर बताओ, पर्सन जो करता हो, कोई भी ह्यूमन, ह्यूमन की बिहेवियर बोलो। देखना सर, सुनना सर, ये सब एग्री तो होगा। हाँ एटीट्यूड, हैप्पीनेस। हाँ, ये सब भी क्या है, इसकी बिहेवियर, ठीक है। एक मिनट रुकना। हेलो शिवम भाई। हाँ भाई। अच्छा आवाज आ रही है, हमको लग रहा है कि तो। और क्या हाल चाल है, ठीक है? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। हेलो, हाँ, बिहेवियर क्या क्या बता रहे थे, चलो बिहेवियर बताओ। बिहेवियर, स्लीप, स्लीप बिहेवियर, रन, ईट,
और बोलो। एग्रेसिव सर, हाँ, क्या? एग्रेसिव एग्रेसिव। एग्रेसिव, ठीक है। क्राइंग, इस तरह से बहुत सारे बिहेवियर, ठीक है, ले लो। तो ये है पर्सन के बिहेवियर, और ये क्या है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? हेड, आईज, हैंड, लेग्स, एज एंड हाइट्स। तो इस तरह से आपकी कॉमन प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की। बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ये कंटेन कौन करता है? ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी क्या होगी? कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई बिहेवियर होगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और बिहेवियर के बेस पे हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इसको प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आपको कोड लिखना है, चीजों को एनालाइज करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट आप लीजिए और उस ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी सोचिए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है और उसकी बिहेवियर क्या है, वो क्या कर सकता है, ठीक है। एक प्रिंटर मशीन की बिहेवियर क्या होगी? इसके प्रिंट करना, है ना। एक प्रिंटर मशीन प्रिंट करता है। मोबाइल का बिहेवियर क्या है? वो कॉल करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिहेवियर को एनालाइज कीजिए और बनाइए प्रोग्राम। तो चलो, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ये, इसको हम कन्वर्ट करते हैं टेम्पलेट्स में। ऑब्जेक्ट क्या कन्वर्ट किया जाता है? टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या कहलाता है यार? टेम्पलेट। ये है, हमने टेम्पलेट डिजाइन किया, बेसिक टेम्पलेट। इस ऑब्जेक्ट के बेस पे हमने क्या डिजाइन किया? टेम्पलेट। टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को हम क्या बोलते हैं अपने प्रोग्रामिंग में? टेम्पलेट डिजाइन करना क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं क्लास। क्लास कीवर्ड से टेम्पलेट डिजाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट का डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो क्लास का डेफिनेशन क्या है? क्लास क्या कहलाता है यार? व्हाट इज अ क्लास? क्लास एक क्या है? एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसके बेस पे ही क्लास डिजाइन किया गया है, क्लास का टेम्पलेट है। तो ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं या फिर टेम्पलेट बोल सकते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर क्लास इज अ टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ टेम्पलेट क्या होगा? टेम्पलेट क्लास, पर्सन और ये है टेम्पलेट। ये टेम्पलेट, इसमें क्या डिजाइन करेंगे हम? हेड। हेड कितने होंगे हर एक पर्सन की? इंट हेड इक्वल टू 1, इंट आइज इक्वल टू 2, ठीक है। इंट हैंड्स टू नेम। नेम क्या होगा? स्ट्रिंग नेम। नेम कुछ भी ले लो, नेम तो असाइन नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये क्या है? सभी पर्सन का नेम अलग अलग हो सकता है, एज भी अलग हो सकता है। इंट एज, ये तो यूजर इनपुट करेगा। हाइट भी डिफरेंट हो सकती है, हाइट, ठीक है। इंटू हाइट ले लो डबल, ये इसमें आपको जो डेटा आपको क्या मिले, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस कर लिया है, ज्यादा मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपको मालूम है जो चीजें क्या है कॉमन है, उस सभी ऑब्जेक्ट के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे सभी के लिए क्या है? कॉमन है। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। क्या है? कॉमन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? स्टैटिक, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो अननेसेसरी, उसका हेड मेमोरी वेस्ट होगा। अननेसेसरी क्या करेंगे? उसमें मेमोरी क्रिएट किए जाएंगे जो कि वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या डिक्लेयर करेंगे? स्टैटिक। स्टैटिक बनाने से क्या होगा? वन टाइम मेमोरी
प्रोवाइड की जाएगी और जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे उनको यहाँ से स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर देगा डेटा, ठीक है, या प्रोवाइड कर देगा डेटा। तो स्टैटिक कीवर्ड लगाने से क्या होगा, मेमोरी मिलेगी हेड को। एक कीवर्ड है कौन सा, फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड लगाने से क्या होगा, फाइनल मीन्स अब इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते कि आपने हेड को एक्सेस किया चेंज कर दिया टू, हाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हेड किसका होता है भाई, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, जब भी जो चीजें चेंज नहीं करना है, हमें चेंज बदलना नहीं है, उसको जो वैल्यू असाइन हो चुकी है वो क्या होनी चाहिए, वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो ऐसे डेटा को हम क्या डिक्लेयर करते हैं, फाइनल, ठीक है। स्टैटिक फाइनल इंट देन वेरिएबल और वैल्यू, ठीक है। ओके, ये सारे डेटा हो गए फाइनल। बिहेवियर्स, इसी तरह से बिहेवियर होगी। बिहेवियर क्या है, बिहेवियर वॉइड स्लिप, इसको हम क्या करेंगे, स्टैटिक स्टैटिक वॉइड स्लिप। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड क्यों बनाते हैं, स्टैटिक मेथड ताकि बिना ऑब्जेक्ट के इस मेथड को कॉल किया जा सके, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉल कराना है सिर्फ क्लास नेम से, तो कैसे कॉल करते हैं, स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम स्टैटिक बनाएंगे और स्टैटिक मेथड स्टैटिक वॉइड रन, ये हो गया मेथड। तो इस तरह से आपका डॉट 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 ये क्या कहलाएंगे, बिहेवियर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम कन्वर्ट केस में करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को केस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग वर्ड में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कन्वर्ट किया प्रोग्रामिंग में। तो देखिए जो था यहाँ पास प्रॉपर्टी थी, इसी के बेस पे यहाँ पास कन्वर्ट किया गया, यस। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इस जो ये आपको दिख रहा है प्रॉपर्टी, ये जावा में इसको हम बोलते हैं फील्ड्स। क्या बोला जाता है इस प्रॉपर्टीज को, फील्ड्स बोलते हैं। ये क्या कहलाएंगे, फील्ड्स। फील्ड्स मेथड्स को, सॉरी बिहेवियर्स को क्या बोला जाता है, मेथड्स। ये क्या कहलाते हैं, मेथड। जो भी बिहेवियर होंगी इसको हम बोलते हैं मेथड्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रॉपर्टी को फील्ड्स प्रोनाउंस करते हैं और बिहेवियर को मेथड्स, ठीक है। तो क्लास कंटेन करता है फील्ड्स एंड मेथड, ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट कंटेन करता है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, ठीक है। अब इस पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये तो एक ऑब्जेक्ट टेम्पलेट था, टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए जिसको हम मॉडल बोलते हैं, मॉडल है। इसका हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है। इंस्टेंस किसका क्रिएट किया जाएगा, जो रियल ऑब्जेक्ट होगा, रियल वर्ड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लो हम इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हो सकता है, ये स्टूडेंट ट्रेनर हो सकता है, ये स्टूडेंट एम्प्लॉय हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ समझो कि पर्सन, ये अगर हम क्या करते हैं, इसकी ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो इंस्टेंस किसका क्रिएट किया जाएगा, किसका डेटा आपको होल्ड कराना है। तो मान लो हमने बनाया एक स्टूडेंट का डेटा सपोज, ठीक है।
स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट लिया, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। या एक स्टेप, एक मिनट, एक स्टेप स्किप कर रहे हैं रिवाइज कराने के लिए, फिर इसके बाद चलते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ चीजें क्या है कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अभी पर्सन का ही देखो, फिर इसके बाद आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, पर्सन का ऑब्जेक्ट, पर्सन का ही ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। हाँ, पर्सन का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इसका, इस पर्सन का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, न्यू कीवर्ड से। तो न्यू कीवर्ड से हमने क्रिएट किया पर्सन का ऑब्जेक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट कभी भी क्रिएट नहीं होता है। हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। क्या क्रिएट होता है, न्यू कीवर्ड से क्या क्रिएट किया जाता है, इंस्टेंस। ठीक है, किसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है इस क्लास का, इस टेम्पलेट का, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कराना क्या कहलाता है, इंस्टेंस। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंस्टेंस है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है सर ऑब्जेक्ट में और इंस्टेंस में? हाँ बता रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस देखो। ये है इंस्टेंस, इंस्टेंस क्या कहलाता है, इंस्टेंस जो होती है, जो टेम्पलेट क्या बोलते हैं, जो टेम्पलेट आपने डिजाइन किया है, इसका एक मेमोरी प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंस। अब उस मेमोरी में किसका रिकॉर्ड स्टोर किया जाएगा, किसका रिकॉर्ड स्टोर किया जाएगा। आप कितने स्टूडेंट है, 5। आपका नेम क्या है, क्या नेम है आपका, सत्यम? यस सर। सत्यम, तो ऑब्जेक्ट बताओ कौन है इसमें। मैंने एक इंस्टेंस बोला कि इसका टेम्पलेट क्रिएट करो, हेड जो एक क्या होनी चाहिए उसके पास, नेम स्टोर कराना है। ठीक है, नेम स्टोर कराना, इंस्टेंस क्रिएट करो। ठीक है, नेम, एज, हाइट, इसको स्टोर करना है, तो इसके लिए पहले मेमोरी क्रिएट की जाएगी, तब तो हमको उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट कौन है, पर्सन सर। पर्सन, तो कौन है ऑब्जेक्ट, सत्यम ऑब्जेक्ट है ना कि Yes, ये sir. हाँ, तो ये क्या है, ये इंस्टेंस क्रिएट किए जाएंगे सभी के लिए। कितने, 3 ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी हमारे पास रियल वर्ल्ड में 3 ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि आप हो गए, सत्यम हो गया, शिवम हो गया, रितेश, 3 ऑब्जेक्ट हुए। लेकिन ये 3 क्या है, ये ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है, इंस्टेंस सर। ये इंस्टेंस है। इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है न्यू कीवर्ड से। न्यू कीवर्ड करेंगे, ये सेम इंस्टेंस मींस जो टेम्पलेट बोला गया है, जो टेम्पलेट दिया गया है, उसी का वो इंस्टेंस क्रिएट करेगा, मींस डुप्लीकेट। कितने टाइम, मल्टीपल टाइम। जब बोलोगे न्यू कीवर्ड, वो फिर से सेम इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, लेकिन उसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट है, ये डिपेंड करता है कि क्या, कौन से यूजर ने उसमें अपना डेटा स्टोर करवाया है। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए, मैंने बोला कि अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आपको एक, मेरे पास अगर ऑफलाइन होगा तो एक फॉर्म होगा, है, मेरे पास फॉर्म जो होगा वो एक फॉर्म मैंने दिया होगा स्ट्रक्चर डिजाइन करके, चीजें ये यहाँ पास नेम होना चाहिए, उसका नेम कलेक्ट करो, यूजर का ईमेल कलेक्ट करो, एड्रेस कलेक्ट करो, उसका आधार नंबर भी कलेक्ट करो, उसका जो भी है एड्रेस कलेक्ट करो, और
क्या 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 कोर्सेज उसको रिक्वायरमेंट है, उस कोर्सेज को भी कलेक्ट करो, क्या चीज पढ़ना चाहता है उसका बैच टाइमिंग कलेक्ट करो। तो मैंने एक क्या बनाया, टेम्पलेट। मैं ऑनर हूँ या फिर हमारा जो भी एडमिन होगा वो डिजाइन करेगा। तो उसने एक डिजाइन किया और उसने किसको दिया, प्रिंट करवाने के लिए, कि है जो भी इसके जो भी वर्क करता है उसको बोला कि जाओ इसको प्रिंट करा के ले आओ। कितने पीसेस का प्रिंट करा के लेना, 100 to 100,000। तो बताओ वो जो 1000 पीसेस जो उसके प्रिंट होंगे वो क्या 1000 टाइम उसको डिजाइन किया है कि उसके इंस्टेंस जनरेट हुए हैं डुप्लीकेट? ऑब्वियसली सर इंस्टेंस जनरेट हुए। हाँ, तो यही है। तो हमने टेम्पलेट वन टाइम क्रिएट किया ना, अब इसके इंस्टेंस क्या होंगे, मल्टीपल। अब जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो सेम फॉर्म फिलअप करेंगे, सेम रिक्वायरमेंट। लेकिन इसका जो जितने भी 100 हमारे स्टूडेंट आए तो 100 का सारा रिकॉर्ड सेम होगा या सबका डिफरेंट होगा? सभी का डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक फॉर्म दे रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म इसमें फिलअप करे। तो प्रोग्राम में क्या करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग मेमोरी देते हैं कि अपना डेटा स्टोर करो यहाँ। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंस। क्लियर हुआ अभी? अब ये है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन है, जिसका डेटा स्टोर किया जाएगा। इस इंस्टेंस में किसका डेटा स्टोर किया गया, सत्यम का डेटा स्टोर किया गया। तो ये अब ऑब्जेक्ट किसका कहलाएगा? अब ये इंस्टेंस नहीं है, अब क्या है, इसके अंदर डेटा फिल हो चुका है, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो क्या कहलाएगा, सत्यम का ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इसमें कोई डेटा नहीं है तो ये इंस्टेंस है, लेकिन इसके अंदर अगर डेटा स्टोर हो गया तो इसको बोलेंगे कि ये शिवम का ऑब्जेक्ट, ये रितेश का ऑब्जेक्ट। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये है ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पास देखो, समझो यहां हम क्या कर रहे हैं, चीजों को, जो चीजें हैं इनको एक पैटर्न डिजाइन करना चाहते हैं। पैटर्न मतलब एक प्रिंसिपल है कुछ ऊप्स के। वो क्या कहता है कि आपका कोड जो होना चाहिए वो रीयूजेबल होना चाहिए, डुप्लीकेट कोड ना हो। तो लेकिन आपके कोड में डुप्लीकेट कोड देखने को काफी मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर जो आपने कोड लिखा है, ठीक है, तो सभी के लिए जितने भी होंगे यहाँ पास इसको मेमोरी मिलेगी। कितनी मेमोरी मिलेगी इसको? है, इन सभी के लिए मेमोरी मिलेगी ना। नेम एज डबल, ठीक है, सभी को मिलेगी नेम एज डबल, ठीक है। और जैसे यहाँ पास मैंने बोला है दो कॉन्सेप्ट क्या है, एक फर्स्ट क्या है, रीयूजेबल होना चाहिए आपका, जो एग्जिस्टिंग डेटा जो एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल बना सकते हैं, मतलब उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, सर्विस क्या होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए। तीसरा जो है, आपका कोड क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मींस सिक्योर होना चाहिए। तो यहाँ अब मैं बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट हम इसको समझेंगे कि चीजों को रीयूज कैसे करते हैं, है ना। रीयूज, जैसे देखो ये क्या है, पर्सन 1 है, ठीक है, सॉरी पर्सन है, पर्सन 1 2 3 4 5 पर्सन है, ठीक है, इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। अब पर्सन का मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक स्टूडेंट है। पर्सन तो है, ठीक है, पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरे पास एक स्टूडेंट है, इसका भी टेम्पलेट डिजाइन करो, ठीक है। तो स्टूडेंट का मैंने टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए बोला। स्टूडेंट, ये क्या है, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट टाइप का इमेज ले ले, स्टूडेंट,
स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, ये लो। ठीक है, ये स्टूडेंट है, इसका हमें डिजाइन करना है टेम्पलेट। ठीक है, क्या डिजाइन करोगे? टेम्पलेट। कैसे डिजाइन किया जाएगा टेम्पलेट? क्लास कीवर्ड से, है ना। टेम्पलेट तो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, वो क्या कंटेन करता है? प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर्स। तो प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट की? सर नेम होगा, एज होगी सर, उसका हाँ। एनरोलमेंट नंबर, नेम, एज, रोल नंबर। ठीक है, और और सर क्लास हो सकती है उसकी, आईडी, हाँ आईडी होगी। ठीक है, बैच, नंबर, बैच आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल। ठीक, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मैं बोलूं कि स्टूडेंट की हाइट बताओ, ये स्टूडेंट की कितनी हाइट है? आर्मी में सिलेक्ट करना है ना इसलिए हाइट पूछ रहे हैं हाइट बताओ, तो वो लोग ये कह रहे ये तो प्रॉपर्टी ही नहीं है। क्यों कोई स्टूडेंट की हाइट नहीं होगी क्या? होगी सर। तो फिर कैसे प्रोवाइड करोगे उसकी हाइट? टेम्पलेट डिजाइन किया था अपने स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी। तो आपने मान लीजिए हाइट भी रख लिया, ठीक है, सपोज मान लो। चीजें क्या है, एक अलग लेवल पे डिजाइन की जाती है। ठीक है, हाइट भी होगी और उसका वेट भी होगा और बहुत सारी चीजें होती हैं, बॉडी, फिजिकल सारी चीजें। हाँ ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें क्या हो रही हैं, इंक्रीज होती जाती हैं प्रॉपर्टी, है ना। ये क्या कहलाएंगे? बिहेवियर, प्रॉपर्टीज। इसकी बिहेवियर क्या होगी स्टूडेंट की? स्टूडेंट की बिहेवियर, रीडिंग, हाँ, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, है ना बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर क्या होगी? रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इसकी बिहेवियर्स होगी। इसको कन्वर्ट करो प्रोग्रामिंग में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्पलेट, टेम्पलेट क्रिएट किया जाता है किससे? क्लास से। नेम क्या है? स्टूडेंट टाइप का। लॉजिक क्या होगी इसके अंदर? प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या कोई नेम है ऐसा स्टैटिक नॉन स्टैटिक बनाने के लिए? स्टैटिक नॉन स्टैटिक आपको क्लियर है, मैं उस पर ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, तो डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ। ठीक है, सभी को क्लियर है ना यार? बार बार चीजों को क्या जरूरी नहीं है रिपीट करना, अब आप लोग मेच्योर हो चुके हैं। ठीक है, स्टैटिक, सॉरी, इंट एज, इंट रोल, इंट आईडी, इंट बैच, बैच आईडी। ठीक, डबल हाइट, डबल हाइट। और बिहेवियर क्या होगी इसकी? वॉइड रीडिंग, रीडिंग या रीड, रीड एंड राइट। ठीक है, जो भी लेना है, रीडिंग एंड वॉइड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग बिहेवियर। ठीक है, सिंपल। अगर मैं बोलूं कि इसमें इन दोनों में से क्या स्टूडेंट पर्सन टाइप से बिलोंग करता है या नहीं? स्टूडेंट पर्सन है या नहीं? स्टूडेंट एक पर्सन है
यस यस सर। ठीक है। तो यहाँ देखो हाइट जो प्रॉपर्टी है, हाइट दिख रहा, डबल हाइट प्रॉपर्टी इसके पास भी है और हाइट प्रॉपर्टी पर्सन के पास भी है कि नहीं? तो डुप्लीकेट कोड हुआ, मीन्स अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट होगी यहाँ, क्योंकि ये इससे बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पास क्रिएट करने की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई जरूरत है नहीं। तो हम यहाँ पास री यूज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ऊप्स का, कि आप चीजों को क्या करो, रीयूज करना सीखो। यही ऊप्स कॉन्सेप्ट फॉलो, यही कॉन्सेप्ट क्या बताता है, पैटर्न बताता है कि आप कैसे चीजों को रीयूज करेंगे, चाहे वो वेरिएबल्स हो चाहे वो मेथड्स हो। ठीक है, तो कैसे यहाँ पास नेम एज जो भी है, एक तो एग्जांपल में है, यहाँ पास एक प्रॉपर्टी मिल रही है। अभी आप चीजों को डिजाइन करेंगे तो वहां 1000 प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो डुप्लीकेट हो सकती हैं। तो एक मेमोरी भी अगर जा रहा है एक इंस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, तो अगर 1 करोड़ मेमोरी जाएंगे तो 1 करोड़ मेमोरी क्या होगी, वेस्ट होगी। ठीक है, तो 100 अगर प्रॉपर्टीज डुप्लीकेट हुए तो 100 करोड़ पहुंच जाएगा। ठीक, तो इन सारी चीजों को हमें क्या है ध्यान देना है कि कैसे हम इसको रीयूज बनाएंगे, रीयूजेबल बनाएंगे। तो रीयूजेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा क्या होना चाहिए, सब आपका पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए। पेरेंट क्या है आपका पर्सन, चाइल्ड क्या है उसका स्टूडेंट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिट करना, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जो है ऊप्स कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कि आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। कैसे रीयूज कर सकते हैं, इनहेरिट करके, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। ठीक है, तो रीयूजेबल कोड बनाने के लिए हमें ऊप्स प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है एक कॉन्सेप्ट जिसका नेम है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कौन कौन से ऊप्स प्रिंसिपल्स हैं, ऊप प्रिंसिपल्स, एक आता है ऊप प्रिंसिपल, ऊप प्रिंसिपल। कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए जो प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है उस फर्स्ट प्रिंसिपल को हम बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। तो इनहेरिटेंस हम अचीव कैसे करते हैं, कैसे इनहेरिट करेंगे चीजों को, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, फर्स्ट ये स्टोरी समझ में आई कि हमें क्या बनाना है, रीयूजेबल। हमारा कोड क्या होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, ताकि हम चीजों को रीयूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीयूजेबल बनाने के लिए ऊप्स कॉन्सेप्ट में इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इनहेरिटेंस। दूसरा क्या है कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी और बिहेवियर्स हैं इनको क्या करना है, इनको आप ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, इस क्लास की सिक्योरिटी, कि बाहर से दूसरा पर्सन कोई एक्सेस ना कर सके, दूसरी क्लास इसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। तो डायरेक्ट एक्सेस से रोकने के लिए हम क्या यूज करेंगे यार, कोई भी प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर्स को रोकने के लिए, मींस फील्ड्स और मेथड्स को डायरेक्ट दूसरे क्लास से एक्सेस ना कर सके, तो क्या यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे यार, वेरिएबल्स और मेथड्स को प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, एक एग्जांपल यहाँ, ठीक है, चीजों को मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, सारी चीजें एक फ्लो में फिर से बताऊंगा। अभी क्या चीजें स्मॉल चीजें हैं, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं सारे टॉपिक्स, क्या क्या चीज हम यूज करने वाले हैं ऊप्स में, फिर उसके बाद मैं सारी चीजों को एक सीक्वेंस में रिलेट करके सब चीज बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप लोग फैमिलियर नहीं है,
तो उसको मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ कि वो चीजें है क्या, है ना। ठीक है, तो यहाँ हमने क्लास, यहाँ पर क्या इसके क्लास का नेम क्या है, पर्सन। क्लास जो है टाइप किस टाइप का, पर्सन टाइप का। पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है इसका, पर्सन का नेम, पर्सन की आईडी। ये एग्जांपल है, ठीक है। तो पर्सन का नेम हमने लिया, ठीक है, इंट पी आईडी, पर्सन की आईडी, और स्ट्रिंग पी नेम, पर्सन का नेम। पर्सन की आईडी, पर्सन का नेम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। हाँ, तो सिक्योर होना चाहिए ताकि जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो इसको कोई डायरेक्ट असाइन ना कर सके, इसके डेटा को कोई चेंज ना कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि क्या, प्राइवेट मॉडिफायर्स। प्राइवेट मॉडिफायर्स का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, सेम क्लास में, हाँ सेम क्लास में होता है, ठीक है। तो अब ये बताइए, जब कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है बाहर, तो हम इसको एक्सेसिबल कैसे बनाए। अब कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता है प्राइवेट को, हाँ, ना ही इसके डेटा को गेट कर सकता है, ना ही सेट कर सकता है। तो एक्सेसिबल कैसे बनाए, इसके लिए ऊप्स कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, क्या क्या बोलता है कि इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए आप एक पब्लिक मेथड क्रिएट करो, पब्लिक मॉडिफायर यूज करके, और वैलिडेट करो उस मेथड को, ताकि जो भी इसको एक्सेस करना चाहे आपके आईडी और नेम को, तो पहले वो वैलिडेशन एग्जीक्यूट होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, तब जाके उसको डेटा को सेट या गेट करो। क्या कहता है यार उस कॉन्सेप्ट, कि अगर ट्राई करता है इस पर्सन की आईडी को सेट करना, कि आईडी सेट करना या नेम सेट करना या आईडी गेट करना, नेम गेट करना, तो फर्स्ट आप क्या करो, वैलिडेट करो उस यूजर को। वैलिडेशन, तो हम वैलिडेट कैसे करते हैं, कोई भी कंडीशंस लगा के, या कोई सीरियल आईडी या कोई की, मास्टर की हम उससे गेट करेंगे, और वो उस यूजर का नेम या जो भी सीरियल की मैच करता है, तो हम उसको आईडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या कहा गया है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कि आप क्लास के डेटा को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले डिक्लेयर करो प्राइवेट वेरिएबल। दूसरा, प्रोवाइड करो यूजर को क्या, एक्सेसिबिलिटी, हाँ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करो उनको, ताकि वो एक्सेस कर सके बाय यूजिंग पब्लिक मॉडिफायर्स। तो हमें एक पब्लिक मेथड बनाना है और वैलिडेट करो उस यूजर को। तो पब्लिक वॉइड मेथड का नेम क्या है, सेट आईडी, सेट करो, हाँ सेट पी आईडी, सेट पी आईडी ये है। तो सेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारे पास, कौन से वेरिएबल है, पी वेरिएबल्स, ठीक है। तो सेट करने के लिए किस टाइप का डेटा हमें रिक्वायरमेंट है, ये इंट टाइप का। तो यहाँ पास इंट आईडी ले लो, ठीक है, इंट आईडी। यहाँ सेट करो दिस डॉट पी आईडी इक्वल टू आईडी, ठीक है। ये क्या कर देगा, आपका डेटा को सेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेटर मेथड। इसको क्या बोलते हैं आप, इस मेथड को क्या बोलते हैं, सेटर मेथड। क्यों, क्योंकि हम इस मेथड के यूज किस लिए कर रहे हैं, इसको डेटा को सेट करने के लिए। तो इसलिए इस मेथड को बोलते हैं सेटर मेथड। ये काम ही कर रहा है सेट करने के लिए, सेटर मेथड, ठीक है।
वैसे तो नॉन स्टेटिक होते ही है, लेकिन ये इसका काम क्या है, सेट करना डेटा। तो सेक हम यूज करेंगे सेटर मेथड। दूसरा आईडी को गेट करना है कि जिसको रिक्वायरमेंट है तो वो गेट कर सके, उसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे पब्लिक इंट गेट पीआईडी। गेट पीआईडी क्या करो तो ये रिटर्न करता है आपको, रिटर्न क्या पीआईडी। इसको बोलते हैं गेटर मेथड। गेटर मेथड। तो इस वेरिएबल को एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने एक मेथड क्रिएट किया सेटर मेथड, दूसरा मेथड क्रिएट किया गेटर मेथड। सेटर मेथड क्या किया जाएगा, सेटर मेथड का काम क्या है, डेटा को सेट करना। गेटर मेथड का काम क्या है, डेटा को गेट करना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ये कोई भी वेरिएबल है उसको हम एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, गेट सेटर और गेटर मेथड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो दूसरे क्लास में विजिबल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि हम कोई भी डेटा अगर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पास सेटर मेथड बनाने के लिए, जैसे कि हमको सेट करना है तो और भी चीजों को, और भी यूजर से चीज ये क्या ले सकते हैं, डेटा ले सकते हैं वैलिडेट करने के लिए। तो एक तो सिंपल पैटर्न है वैलिडेशन के लिए, तो यहाँ पास हम वैलिडेशन के लिए क्या ले सकते हैं, सीरियल की। कि आप आईडी सेट करना चाहते हैं, आप सीरियल की पास कीजिए। ठीक है, सीरियल की। अब सीरियल की को वैलिडेट करो यूजर के डेटा से, तो यहाँ पास वैलिडेशन क्या है, इफ कंडीशंस वगैरह आप लगा सकते हैं। ठीक है, इफ सीरियल की इक्वल टू क्या है, सीरियल की स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो यहाँ मैंने दे दिया AIT123। AIT123 अगर वो सीरियल की ऐड करता है, इफ कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप दिस आईडी डॉट, इसको क्या करो, असाइन करो। ठीक है, तो आप क्या करो, असाइन करो, तब सेट किया जाएगा। अगर जब सेट होगा तभी गेट होगा। तो गेट करने के लिए दिक्कत नहीं है, गेट तो कर सकते हो, गेट प्रॉब्लम नहीं है, गेट वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास क्या है, मेनली डेटा चेंज ना कर सके। तो डेटा जो है मीन्स जो हमने प्राइवेट बनाया है वेरिएबल्स, इसमें दो प्रोसेस होता है सेट करने के लिए। एक होता है सेटर मेथड, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डेटा इनिशियलाइज करा सकते हैं, है ना। तो आपको मालूम है कंस्ट्रक्टर। तो सेटर मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है, हम सेटर मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। इन दोनों में जब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ाएंगे तो वहां पास भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बोलते हैं। तो कैसे हुआ चीजों को तो आपको बाद में बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कराने के लिए, डेटा स्टोर कराने के लिए, वेरिएबल में सेट कराने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस है। कौन सा, एक सेटर मेथड है, दूसरा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम डेटा को इनिशियलाइज कराते हैं। तो दोनों का क्या रोल है वो आपको आगे की क्लास में पता चलेगा, अभी यहीं तक स्किप कर देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को आगे बताएंगे। ठीक है, पहले सेटर और गेटर मेथड क्लियर हुआ, सेटर और गेटर मेथड। तो इस तरह से नेम के लिए भी एक बना लेते हैं। फिर नेम के लिए बताओ क्या बनाएंगे, सेटर मेथड। सेटर मेथड नेम के लिए सेटर मेथड कैसे बनेगा, पब्लिक मॉडिफायर्स, ये भूलना मत, पब्लिक देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। पब्लिक वॉइड सेट पी नेम, पर्सन नेम सेट करो। वही है सेम, क्या होना चाहिए, ये सीरियल की अगर मैच करता है तो
सीरियल की मैच करता है तो डेटा आप सेट करो। क्या रहा सीरियल की? अरे आप लोग है ना, एक्टिव है ना कि चले गए? यस सर। है सर। हाँ यहीं पे। तो ये सीरियल की मैच होगा तो डेटा पी आई डी की जगह किस में सेट किया जाएगा? नेम। तो पी नेम में सेट करो। यहाँ क्या है? स्ट्रिंग नेम। यहाँ पास आ जाएगा, साइन कर देंगे। ये है सेटर मेथड। इसी तरह से गेटर मेथड, गेट करने के लिए, नेम को गेट करने के लिए क्या बताएंगे? गेटर मेथड्स क्या है? गेटर मेथड पब्लिक क्या रिटर्न क्या करेगा? ये स्ट्रिंग नेम गेट नेम और रिटर्न कर दो नेम। रिटर्न नेम क्या है? पी नेम ना, वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल्स इस वेरिएबल्स में असाइन हुआ तो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस, इस तरह से कोडिंग लिखना, ठीक है, ये कौन बताता है? आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आप अपने डेटा को सिक्योर बनाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं को कि कोई डायरेक्ट इसको एक्सेस ना कर सके, तो आप इसको क्या करें? फर्स्ट प्राइवेट डिक्लेयर करें। और प्राइवेट डिक्लेयर करने के बाद अगर सब सारी चीजें स्किप कर देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो क्या फायदा? कोई एक्सेस नहीं कर सकता था ऐसी क्लास बनाने का। इसलिए उन्होंने बोला है कि प्राइवेट डिक्लेयर करने के बाद उनको एक्सेसिबिलिटी भी प्रोवाइड करो। आपको मेथड डिक्लेयर करो, पब्लिक मेथड डिक्लेयर करो और वो प्रोवाइड करो क्या? कि उसमें डेटा सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो सेट और गेट करने के लिए आपको वैलिडेट करो क्या? उस मेथड को, कि अगर आप वो यूजर वैलिडेशन उसका ट्रू होता है तो आप उसके अंदर डेटा सेट करो, अदरवाइज डेटा सेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? एनकैप्सुलेशन। डेटा को, क्लास के डेटा को सिक्योर बनाना, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट का एक प्रिंसिपल है, वो कहलाता है एनकैप्सुलेशन। कौन सा है? सेकंड, एनकैप्सुलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इनहेरिट करना। इनहेरिटेंस को जो है कैसे अचीव करते हैं? इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो यहाँ पर जो है क्लास क्या था? स्टूडेंट रीयूजेबल, ताकि अननेसेसरी वेरिएबल्स और मेथड्स ना क्रिएट किए जा सके इस स्टूडेंट क्लास में। तो हम क्या करेंगे? जो एग्जिस्टिंग क्लास है उस क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे? एक्सटेंड्स कीवर्ड से। एक्सटेंड्स पर्सन, एक्सटेंड्स पर्सन मींस इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है उसको मैंडेटरी क्या है? कि इज अ रिलेशन होना चाहिए। इज अ रिलेशन। तो पर्सन इज अ, सॉरी, स्टूडेंट इज अ पर्सन, यस, इज अ रिलेशन है, तभी वो क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर इज अ रिलेशन नहीं आता है तो वो मींस क्या कहलाता है? सॉरी, इसके बताएंगे, इसको इज एक्सटेंड कैसे कराते हैं। इज अ रिलेशन एक आता है, हैज अ रिलेशन। तो इज अ रिलेशन क्या होना चाहिए आपका? फर्स्ट इज अ रिलेशन। अभी चलते हैं रिलेशन बताता हूँ। तो इन दोनों के बीच में, पर्सन और स्टूडेंट के बीच में क्या सा रिलेशन आ रहा है? इज अ रिलेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन, डेटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब आता है एक और है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म्स
पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, पॉली का मतलब ही होता है, क्या होता है पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। तो जिसके मेनी मतलब मल्टीपल फॉर्म्स हो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। कोई एक ऐसा, जैसे कि मान लो बॉटल, बॉटल का जो रोल है वो अगर वो मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट में आता है? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि बॉटल का हम यूज पानी भरने के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसमें मिल्क भी स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी लिक्विड, पेट्रोल भी, पेट्रोल डीजल कुछ भी बॉटल में हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक बॉटल क्या कर रहा है? मल्टीपल रोल प्ले कर रहा है ना। तो इस तरह से वो क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक पर्सन, जैसे कि हमारा पर्सन है वो क्या करता है? मल्टीपल रोल प्ले करता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो मालूम है जैसे कि एक पर्सन हो सकता है स्टूडेंट, स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसकी बिहेवियर चेंज होगी, लेकिन ग्राउंड में जाएगा तो उसकी बिहेवियर चेंज होगी। ठीक है, पार्क में जाएगा तो अलग होगा, मॉल में जाएगा तो अलग होगा, हर जगह की एक्टिविटी अलग होगी ना। तो पर्सन एक ही है लेकिन उसकी बिहेवियर, बिहेवियर क्या हो रही है? हो रही है किसके बेस पे? कंडीशन, सिचुएशन के बेस पे उसकी जो लॉजिक है जो, या उसकी बिहेवियर वो चेंज हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म्स। मीन्स एक कॉन्सेप्ट जो है, मीन्स एक क्या बोलते हैं, एक बिहेवियर जो है वो डेटा के अकॉर्डिंग मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो कोई एक एग्जांपल आप लोग बताओ पॉलीमॉर्फिज्म का। हेलो, हेलो। यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म का कोई एग्जांपल बताओ, रियल टाइम एग्जांपल, कि मतलब ऐसा क्या है जो मल्टीपल रोल प्ले करता है एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट। हेलो। सर एक्चुअली कुछ याद नहीं आ रहा अभी सर ऐसा। क्लच गाड़ी का होता है सर, क्लच। हाँ, क्लच। क्लच का काम क्या है? क्लच गियर चेंज करने के लिए भी करते हैं और गाड़ी को फ्री भी कर देता है ना। यस सर। यस सर। तो ये हो गया क्लच। और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? सर सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सर ह्यूमन का है सर, पर्सन हाँ, एक पर्सन है। और दूसरा कोई? अरे एग्जांपल बहुत हैं, ढूंढोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, ढूंढोगे तो बताओ मल्टीपल रोल प्ले करने वाला। अरे मोबाइल, स्मार्टफोन यार, स्मार्टफोन मल्टीपल रोल प्ले करता है ना। यस सर। उससे आप बोलो कॉल कॉल लगाओ तो कॉल लगाएगा, बोले कि नहीं एसएमएस सेंड करो तो एसएमएस सेंड करेगा, बोले कि नहीं वीडियो कॉल लगाओ तो वीडियो कॉल लगाएगा, बोले कि नहीं मुझे चैट करना है तो चैटिंग के सर्विसेज ऑन कर देगा। ठीक है, मल्टीपल रोल प्ले कर रहा है। तो सिंगल मोबाइल कितने सारे काम है। कभी आप उससे बोलते हो कि कैमरा ऑन करो, फीचर्स की बात अलग है, लेकिन वो मोबाइल की पॉलीमॉर्फिज्म में आता है ना। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही डिवाइस है वो मल्टीपल काम करके दे रहा है ना। ऑब्जेक्ट एक ही है, उसके बिहेवियर अलग है। हाँ, तो ये, तो पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या कहलाता है कि जो एक कोई भी मेथड्स, कोई एक मेथड है वो उसके वो मल्टीपल बिहेवियर को प्रेजेंट करता हूँ। मल्टीपल मतलब लॉजिक, जैसे कि एक स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट है वो रीड लॉजिक, रीड मेथड है उसके पास, एक स्टूडेंट के पास रीड मेथड है। अब वो रीड मेथड स्टूडेंट रीड करता है ये ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट क्या रीड करता है? हाँ? देखो, ये स्टूडेंट है,
स्टूडेंट है, इसके पास क्या है, एक मेथड है, वो क्या नाम से है, स्टूडेंट मेथड। इसके पास जो नेम मेथड का नेम क्या है, रीड मेथड। ठीक है, आप रीड करो। स्टूडेंट रीड कर सकता है ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, अरबी, तेलुगु, तमिल, क्या रीड कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट की लॉजिक। तो यहाँ मान लो जैसे कि स्टूडेंट है, वो रीड कर सकता है कोड को रीड करने वाला कौन होगा, आईटी स्टूडेंट। ठीक है, रीड एंड राइट कर सकता है आईटी के स्टूडेंट। मैकेनिकल है, मैकेनिकल वाले रीड कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल का जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये रीड कर सकता है मैकेनिकल की बुक्स, सिविल की बुक, सिविल या फिर सिविल वाले, ठीक है, सिविल की बुक। इस तरह से रीड ऑपरेशन एक ही है ना, रीड ऑपरेशन क्या है, एक ही है, रीड करो। बट ये स्टूडेंट रीड कर सकता है, कौन स्टूडेंट रीड करेगा रीड ऑपरेशन। मैंने बोला कोड को रीड करो, सिविल वाला कोड समझेगा, मैकेनिकल वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो है रीड ऑपरेशन क्या है, सबकी डिफरेंट है। ये रीड कर सकता है मैकेनिकल की बुक्स, ये रीड कर सकता है आईटी की बुक्स, और ये रीड कर सकता है सिविल की बुक्स। लेकिन यहाँ पास नेम क्या है, रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन एक है। अगर आप इससे बोलते हो कि मुझे ये रीड ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है क्या, अगर आपने बोला रीड करो, रीड ऑपरेशन स्टूडेंट को, ठीक है, तो ये आईटी का, अगर आप बोले कि आईटी की बुक रीड करो, तो उस टाइम पर ये आईटी की भी बुक रीड कर सकता है। आईटी की रीड कर सकता है बुक, कैसे? आईटी की कर सकता है, मैकेनिकल की भी कर सकता है, और सिविल की भी बुक को रीड कर सकता है। कैसे? अगर ये कर सकता है तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, अगर ये तीनों के चीजों तीनों जो बुक्स हैं, तीनों को बुक्स को रीड करके दे रहा है, इसका मतलब ये रीड मेथड पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई किया गया है, पॉलीमॉर्फिज्म का रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये मल्टीपल बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। समझ में आया? रीड मेथड, अगर मैं बोलूं कि आईटी की भी बुक रीड करो, मैंने बोला कि मुझे आईटी का बुक रीड करके दो, तो वो आईटी का बुक रीड करके देगा। ठीक है, बोले मैकेनिकल का, सिविल का, जो भी बुक दे रहा हो, तो जो चीजें अगर वो मल्टीपल बिहेवियर अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे, इसका मतलब कि उस पे पॉलीमॉर्फिज्म का रूल अप्लाई किया गया है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो रूल है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा? ऊप प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है कि आप अपने ऑपरेशन को क्या बना सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म्स बना सकते हैं। मींस इसके मल्टीपल फॉर्म्स, मींस मल्टीपल बिहेवियर परफॉर्म करने वाला बना सकते हैं। कैसे बनाओगे रीड ऑपरेशन? वो कैसे समझ में आएगा कि ये आईटी या मैकेनिकल की डेटा को रीड करना है? इसको कैसे समझेगा? तो ये तीनों जो है, ये जो तीनों है, ये इनका कोई एक पेरेंट होना चाहिए। मान लो मैंने पेरेंट बना लिया बुक नाम का, ठीक है, पेरेंट क्या बनाया? बुक्स नाम की क्लास बनाया, नाम की क्लास बनाया, ये क्लास बुक नाम का क्या आने वाला क्लास। और ये जितने भी आईटी के स्टूडेंट जो जितने भी थे,
100 स्टूडेंट हो 200 स्टूडेंट जो भी। तो मैंने क्या बोला, जब भी आप IT स्टूडेंट का क्या करो, एक टेम्पलेट क्रिएट करो, ठीक है, तो उस टाइम पर एक्सटेंड करो क्या, बुक को एक्सटेंड कर लो, मीन्स एक रिलेशन बना लो पेरेंट और चाइल्ड का, ठीक। तो मैंने मान लो एक एग्जांपल देखो शॉर्ट में कोड लिख के बताऊंगा। ये IT क्या है, IT स्टूडेंट है, ये एक्सटेंड करता है क्या, एक्सटेंड्स बुक्स को एक्सटेंड कर लिया। ये जब एक्सटेंड करता है तो इसमें मैंने एक लॉजिक लिखी किसकी, रीड मेथड की। रीड मेथड ये रीड मेथड जो है ये कहाँ लिखा गया है, सॉरी ये स्टूडेंट के अंदर है ना, स्टूडेंट क्लास के अंदर। चीजें डिफिकल्ट तो नहीं लग रही यार? हेलो, नहीं सर, नो सर, हाँ, नो बस सर। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे थोड़ा रिपीट करेंगे ना, इसके बाद रिपीट करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। अभी क्या है, ये इसके बारे में बता रहा हूँ कि इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, फिर उसके बाद हम कैसे इसको कोडिंग अप्लाई करते हैं, कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, तब तो आपको क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक। चल काफी चीजें जानना है इसमें, कॉन्सेप्ट पहले तो आपको प्रिंसिपल जानना है, फिर इसके अंदर इसकी बिहेवियर्स क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म्स के अंदर कौन क्या क्या आते हैं, ठीक है, जैसे ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ठीक। तो ओवरलोडिंग कैसे अचीव करते हैं, ओवरराइडिंग कैसे अचीव करते हैं, क्या यूज है इनका, ठीक है, मेथड हेडिंग क्या है ना। तो काफी कॉन्सेप्ट है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझने लगेगा, ठीक। देखो ये है क्लास किसका, IT का। IT का हमने क्लास क्रिएट के ये एक्सटेंड करता है बुक्स को। अब जो बुक है, बुक्स के पास मीन्स क्या है, बुक जो है एक इसकी क्या है, सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है। इसी तरह से मैकेनिकल एक क्लास होगी, मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल के स्टूडेंट है, इसने भी एक्सटेंड कर लिया किसको, बुक्स क्लास का एक्सटेंड कर लिया और इसकी लॉजिक। इसी तरह से सिविल वाला ने भी एक्सटेंड किया इसकी लॉजिक, क्लास सिविल एक्सटेंड बुक्स। अगर मैं यहां बोलूं कि क्लास का नेम क्या है, IT, कि अगर IT टाइप का, मीन्स क्लास का नेम IT है, IT टाइप का दे रहे हो तो रीड करो डेटा, क्या है उसको रीडिंग प्रोसेस दो, IT मेथड ऐसे ही होता है। अभी आप तो मेथड बनाए थे, याद है मेथड, याद है ना, भूल गए तुम लोग। ये क्या पैरामीटर, किसका पैरामीटर पास किए, रीड मेथड में पैरामीटर किसका पास किए हो, IT क्लास का सर। IT क्लास का मेथड यहाँ पास क्या है, रीड करने का, ठीक है। तो रीड मेथड आपने कॉल किया तो ये जाएगा रीड करेगा डेटा। तो IT को हमने एक मेथड किया यहाँ पास, एक मेथड इसमें बना दूं कि समझ जाओगे कि एक मेथड कॉल करेगा, चलो बना ही देते हैं, क्या नाम से, रीड नोट्स, रीड बुक ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है। तो रीड नोट्स कोई सा भी रीड, ये एक मेथड है, CS नोट्स जो भी होगा, ठीक है। और इधर void
और डिस्प्ले कर देगा यहाँ पास लॉजिक। लॉजिक क्या लिखोगे, प्रिंट कर दो आईटी, ठीक है। लॉजिक प्रिंट क्या किया जाएगा, आईटी नोट्स, ठीक, आईटी नोट्स, आईटी नोट्स ये है। इसी तरह से इसकी लॉजिक होगी, ये चीजें क्या है ना, आईडी पे ही से बनती है, देख रहे हैं। चलेंगे आईडी पे थोड़ी देर में। हाँ, ये क्या है, मैकेनिकल नोट्स, मैकेनिकल नोट्स, और ये जो है सिविल नोट्स, सिविल के नोट्स। अब यहाँ ये जो है रीड ऑपरेशन, ये रीड ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया। इसमें मैंने बोला आईटी का मुझे रीड करो, तो आईटी एक क्या है, ये टाइप है, डेटा टाइप है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो असाइन किया जाएगा इसका डेटा। तो आईटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पास किया हमने, इस मेथड को कॉल किया, तो एक क्लास में से इसको पास करेंगे आईटी का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मालूम है ना, न्यू कीवर्ड से असाइन होगा, इसके अंदर मेथड चलेगा और हम पास करेंगे इसको डेटा, वो भी बताना पड़ेगा कि समझ रहे हो क्या? नहीं ये सर, लाइन समझ समझ रहे हैं। रहे हो ना। एक टेस्ट क्लास लूंगा, टेस्ट क्लास में एक मेथड कॉल करूंगा, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा आईटी क्लास का, और मैं यहाँ से कॉल करूंगा मेथड को। नहीं समझ में आ रहा हाँ तो हाँ लिख सर, दो हाँ क्या, सर, हाँ। ठीक है। तो ये मेथड डेफिनेशन है, और हम मेथड कॉल, ये सारी चीजें मेथड क्या और डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन मेथड कॉल नहीं कर रहे हैं। कॉलिंग टाइम जब मेथड हम कॉल करेंगे तो यहाँ पास हम पास करेंगे डेटा। देखो चलो मेथड मैं यहाँ पास कॉलिंग लिख लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्या कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मेथड कॉलिंग, मेथड कॉलिंग, यहाँ पास मेथड कॉल किया जाएगा। तो मेथड कॉल करेंगे, मान लो क्लास टेस्ट नाम को मैंने मेथड ले लिया, सॉरी क्लास लिया। यहाँ मेन मेथड होगा, मेन मेथड के अंदर हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा न्यू कीवर्ड से, है ना, न्यू कीवर्ड से। आईटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आईटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसको हमने पास कॉल किया, किसको, आईटी। हाँ, मेथड पास किया, मेथड कॉल किया, कौन सा मेथड, स्टूडेंट क्लास के पास रीड मेथड है, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पास करेंगे रीड मेथड को। तो डायरेक्ट रीड मेथड के पास चलते हैं। रीड मेथड स्टूडेंट का है, तो क्या करो, इसको पास करो आईटी हमने पास किया। यहाँ लाइन समझ में आई वाली, यहाँ आईटी पास किया, तो ये किसके पास जाएगा, स्टूडेंट के पास। यहाँ स्टूडेंट डॉट रीड मेथड ले लो। चलो स्टैटिक मेथड बनाते हैं। स्टूडेंट डॉट रीड मेथड, इसको रीड करने के लिए हमने बोल दिया। अब बोलो, पहले स्टैटिक नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस ही होगा। स्टैटिक मेथड का और नॉन स्टैटिक मेथड का भी क्या डिफरेंस आपको बताएंगे। तो चलो दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ले लो, ठीक है। बताओ, आईटी का ऑब्जेक्ट पास किया, आईटी रीड मेथड कॉल होगा, स्टूडेंट का रीड मेथड यस जाएगा किसके पास, यहाँ पास क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट दिया ना यार, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका मतलब क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। अब आप इसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका मेथड कौन है, आईटी रेफरेंस, इसका आईटी डॉट रीड नोट्स कॉल करो। तो रीड नोट्स कॉल करेंगे तो बताओ यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा मीन्स या रिटर्न होगा या प्रिंट होगा जो भी,
वॉइड मेथड है, जो भी प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा? सर रीड नोट का लॉजिक प्रिंट होगा। हाँ, रीड नोट्स जो है, नोट मीन्स आईटी नोट्स प्रिंट होगा, आईटी नोट्स, आईटी का नोट्स, ठीक है, ये प्रिंट किया आईटी नोट्स, यहाँ ये वाली लॉजिक, ये समझ में आया? यहाँ से जाएगा, सबसे पहले आपने मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉल किया स्टूडेंट क्लास के मेथड को, ये मेथड जो है क्या है, आर्गुमेंट लेता है आईटी का, तो आपने आईटी का आर्गुमेंट पास किया आईटी, अब ये आईटी का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया किसको? इस मेथड को। तो इसका ऑब्जेक्ट के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास एक रीड नोट्स नाम का एक क्या है, मेथड है, रीड नोट्स। तो रीड नोट्स मेथड हमने कॉल किया और ये एग्जीक्यूट किया इसके लॉजिक को, तो प्रिंट किया जाएगा यहाँ पास आईटी नोट्स। ठीक है, समझ में आया? ये लाइन समझ में आई यार? इतने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया, जल्दी बोलो यार, टाइम कम रहता है, आप लोग बोलते नहीं हो। आ गया? तो आगे इस सर। प्रोसेस, हाँ, तो ये जो कहलाती है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइट कपलिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। टाइटली कपलिंग मीन्स हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं इस प्रोसेस को। अगर हम चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को डायनेमिकली बनाना, सर्विसेज को डायनेमिक प्रोवाइड कराना, तो हम अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि हाँ, मैं आईटी की जगह मैं पास करता हूँ मैकेनिकल की, रीड करो बुक्स, तो ये बताओ स्टूडेंट रीड करेगा मैकेनिकल का, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैकेनिकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, m इक्वल टू न्यू, बोलो, अब मैं बोला रीड करो मैकेनिकल का, रीड करेगा? बोलो, रीड करेगा? नहीं, क्यों? करेगा सर। रीड मेथड क्या है? टाइटली कनेक्टेड है, इसको स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक बाइंडिंग। हाँ, तो ये स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग क्या कहलाएगी? डायनेमिकली, कि ये आईटी का भी बुक रीड कर सके और मैकेनिकल का भी बुक रीड कर सके, सिविल का भी रीड कर सके। तो इस प्रोसेस को ऐसा, अगर सर्विसेज प्रोवाइड करना है यूजर को क्या प्रोवाइड करना है? सर्विस की डायनेमिक, हमारा जो कोड है ये डायनेमिक नेचर है, आप जो चाहे इस मेथड से वो काम करवा सके, तो उसको बोलते हैं क्या? डायनेमिक। तो यहाँ पास जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार की बाइंडिंग प्रोवाइड कराता है। कौन सी? फर्स्ट स्टैटिक बाइंडिंग, दूसरी डायनेमिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग ये है, डायनेमिक बाइंडिंग भी बताने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास तीनों आपको डेफिनेशन में समझ में आया होगा। क्या है कि ऊप प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, ऊप प्रिंसिपल प्रोवाइड सम रूल्स एंड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट क्लास डेटा। तो क्लास डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं? कौन सा प्रिंसिपल? क्लास डेटा को प्रोटेक्ट एनकैप्सुलेशन सर। एनकैप्सुलेशन। रीयूजेबल बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? इनहेरिटेंस। हाँ, और डायनेमिकली सर्विसेज प्रोवाइड करना, या यूज करना, सर्विसेज को डायनेमिकली यूज करना, वो क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, अगर स्टैटिक प्रोवाइड कराना होगा तो भी पॉलीमॉर्फिज्म से, डायनेमिक प्रोवाइड करना है तो भी पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि दोनों जो होती है ये क्या कहलाती है? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, डायनेमिक बाइंडिंग कैसे अचीव करते हैं? डायनेमिक बाइंडिंग अचीव करने के लिए हमें यहाँ जो क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी जो कॉमन क्लास है उनको क्या करना होगा? एक्सटेंड करना होगा। जैसे कि मैंने बुक को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, बुक को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पास एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ सारी चीज, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है,
स्टैटिक बाइंडिंग, एक इसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक बाइंडिंग बोलो या फिर इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको बोलता है स्टैटिक बाइंडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, नीचे वाले सारे प्रोजेक्ट को, ठीक है। देखो स्टैटिक बाइंडिंग क्या कहलाती है, सॉरी स्टैटिक देख लिए, ये स्टैटिक बाइंडिंग यहाँ से स्टैटिकली है क्योंकि टाइटली कनेक्टेड है। यहाँ पास आप मैकेनिकल वाले दोगे तो एरर होगा, इसलिए यहाँ पास आईटी दे दो। सिर्फ यहाँ इसको हम आईटी के नोट्स को रीड कर सकते हैं। सारा अभी मैं यहाँ से 1 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंट्रोल डी, ठीक है। यार कभी कभी तो देखो डायनेमिक बाइंडिंग तो क्या बोलते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, ताकि कंफ्यूज ना हो। सर रम है या अभी रन है? रन है भाई। अरे यार स्पेलिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं, दिखने में टाइप मिस्टेक हो जाता है। रन टाइम बोल रहे ना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ठीक है सर। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है लिखने में, ठीक है। यहाँ पास क्या है, हमने एक्सटेंड नहीं किया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम स्टैटिक बाइंडिंग मींस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमें सारे के सारे जितने भी क्या है हमारे पास, ये क्लास अलग ही था, हमें सभी क्लास को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स बनाने पड़ेंगे यहाँ, सभी के लिए अलग अलग मेथड बनाना पड़ेगा इस सिचुएशन में। आईटी के लिए कंट्रोल डी, कंट्रोल ये होगा कंट्रोल, ये क्या है, इसको मैं रिमूव कर दूं। ये आईटी का डेटा लेगा, ये क्या है। अच्छा इसमें एक चीज और बताना भूल गया था, ठीक है। हाँ हाँ क्या बताना था, क्योंकि देखो एक क्लास
में सेम मेथड्स रीड हम क्रिएट नहीं कर सकते। एरर आएगा ना कंपाइल टाइम। सेम नेम से मेथड क्रिएट कर सकते हो? नहीं सर। नहीं। तो पहली चीज तो ये प्रॉब्लम है, ये है कि सेम नेम से मेथड नहीं क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ सेम क्लास है। तो इसके लिए रीड 1 मेथड रखना पड़ेगा, इसके लिए रीड 2 मेथड, रीड 3 मेथड, और इस मैकेनिकल का डेटा रीड करने के लिए कौन सा मेथड कॉल करेंगे अब हमको याद ही नहीं है। सारी बहुत प्रॉब्लम आएगी ना इसको फाइंड करने में। ये रीड 2 मेथड, फिर 100 मेथड्स हैं तो सारे मेथड्स के नेम रीड 1 रीड 2 रीड 3 मेथड सारे याद रखना काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना। सिविल के डेटा को यार यहाँ पर सिविल, तो यहाँ पर सिविल, तो ये क्या है आपका स्टैटिक बाइंडिंग। ये क्या बाइंडिंग क्या किया जा रहा है, स्टैटिक के लिए बाइंड हो रहा है तो इसको स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग लिख दिया हूं तो आप इसको समझना, ये जो हो रहा है स्टैटिक बाइंडिंग हो रही है यहाँ से जो जाएगा स्टैटिक बाइंड हो रहा है इसके साथ, ठीक है। जो चीजें चेंज नहीं होंगी, बस आप सिंपल याद रखना, चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो स्टैटिक बाइंडिंग, अब यहाँ इसको हमने कन्वर्ट किया किसको, डायनेमिक बाइंडिंग में। तो हमारा जो एप्लीकेशन है हमेशा याद रखो कि क्या होनी चाहिए, डायनेमिक बाइंडिंग होनी चाहिए। क्यों, रीजन क्यों, एक्चुअल रीजन क्या है इसका, डायनेमिक बाइंडिंग बनाने का रीजन क्या है, क्यों है हम इस पे फोकस करें कि हमें डायनेमिक बाइंडिंग ही बनाना है। अगर मैं स्टैटिक बाइंडिंग मींस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रूल अप्लाई करता हूं तो क्या हमारे लिए सही है या नहीं। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी क्लाइंट है, अगर कंपनी को काम देता है, इस साल काम दिया, ठीक है, उसने अपने पूरा क्राइटेरिया बता दिया कि ये हमें कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में, 2 साल के बाद वो क्या करता है, वो अपना थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजेस करवा देता है कि अरे नहीं इसको हमको ये चाहिए, इसमें ये अप्लाई करा दो। अब आज के डेट में ये मार्केट में ज्यादा चीजें पॉपुलर हैं, ये फंक्शनलिटी भी हमें अपने एप्लीकेशन में चाहिए। तो फिर उस टाइम पे क्या करेंगे, जब 2 साल के बाद वो अपनी लॉजिक को चेंज करवाएगा तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि नहीं। सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि सब चीजें क्या है, एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड है। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उस टाइम पे या नहीं। यस सर। तो कैसे मैनेज करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे लेकिन काफी टाइम वेस्ट होगा चीजों को मैनेज करना, हैंडल करना, तो चेंजेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती उस टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, अपने कोड को डायनेमिक बनाते हैं। वो अगर वो बोलता है कि नहीं मैं 2 साल के बाद, वो आईटी मैकेनिकल सिविल के बाद आता है, बोलता है कोई नया कोर्स लेके आया है, जैसे कि वो कराना चाहता है एमबीए का कोर्स, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि रीड मेथड स्टूडेंट रीड करे एमबीए के कोर्स को भी। तो बताओ स्टैटिक बाइंडिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मैकेनिकल लोगे, उसके मेथड्स बनाओगे, इसको कनेक्ट किया जाएगा, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे, मतलब जो भी चीजें हैं। ये इसका रीड मेथड्स क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट मेथड्स कॉल किए जाएंगे। तो ये इसका भी डेटा चेंज होगा, इसका भी डेटा चेंज होगा स्टूडेंट का। लेकिन डायनेमिक बाइंडिंग में क्या है, नहीं, क्या लॉजिक करना है, आप चाहते हैं कि एमबीए का भी डेटा, एमबीए के भी बुक्स को रीड किया जाए, तो सिंपल बुक्स को एक्सटेंड कर लो, एमबीए की लॉजिक कर लो, बस बुक को एक्सटेंड करो, एमबीए की लॉजिक लिख दो, ऑटोमेटिक स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि रीड ऑपरेशन क्या है, सेम। तो कैसे एक्सटेंड करेंगे बुक्स को, यहाँ पास हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पास बाइंड करना होगा किसको, बुक को बाइंड करना होगा। तो ये किसको फॉलो करता है, पेरेंट को। तो पेरेंट के पास जाएगा सीधा, अगर इसका चाइल्ड जो है, इसके चाइल्ड यहाँ पास बुक, तो चाइल्ड क्या होना चाहिए, इसके चाइल्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट ये चेक किया जाएगा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, इंस्टेंस हम चेक करेंगे कि जो आईटी है ये क्या इंस्टेंस है इसका बुक का, यस इसका इंस्टेंस है, इसका चाइल्ड है ना, इसकी चाइल्ड क्लास है।
यस, तो बुक जो है अगर इसका चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आप सेंड करोगे तो बताओ आईटी का डेटा रीड किया जाएगा, आईटी क्लास का डेटा रीड किया जाएगा। यस, यहाँ पास तो हमारे पास जैसे मान लो यहाँ पास रेफरेंस हमने दे दिया बुक्स, ठीक है, बुक्स ये बी। तो इस रीड ऑपरेशन को यहाँ पास हमने क्या पास कर दिया बी। तो बताइए यहाँ ऑब्जेक्ट अभी हमने किसका पास किया ऑब्जेक्ट, आईटी का, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आईटी के नोट्स को रीड करके यहाँ पास भेजेगा आईटी नोट्स। फिर बाद में हमने ऑब्जेक्ट पास किया किसका, मैकेनिकल का मिस क्लिक किया, पास किया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे डायनेमिकली कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं बताएंगे आपको आगे कि एक सिंगल क्लिक पे सारा काम कैसे होता है। ठीक है, एक क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जिससे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन पे, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उस टाइम पे, स्टूडेंट का ना। यस, तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा और फिर एक क्लिक पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है किसका, एडमिन का। तो एडमिन का रजिस्ट्रेशन होगा, क्लर्क का रजिस्ट्रेशन होगा, मैनेजर का रजिस्ट्रेशन होगा। तो एक ही क्लिक पे क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में डेटा स्टोर कराना, डेटा गेट करना, वहां से स्टोर करना। तो मैकेनिकल का किया, तो मैकेनिकल की जो पेरेंट क्लास है ये चेक करेगा बुक से। बुक का रेफरेंस यहाँ में सारी लॉजिक चेंज करने की जरूरत है, इसमें चेंज करने की नहीं। मैकेनिकल क्या इसका इंस्टेंस है, यस, एक्सटेंड किया है इसका मैकेनिकल को। तो रीड नोट्स, मैकेनिकल के पास रीड नोट्स है, रीड नोट्स करेगा, डेटा आपको रिटर्न करेगा मैकेनिकल का नोट्स। ये है ना सिंपल। अगर आपने फ्यूचर में बोला मैकेनिकल नहीं सिविल का चाहिए तो सिविल का भी रीड करके दे देगा। और कुछ स्टूडेंट में लॉजिक चेंज करने की जरूरत है नहीं, कहीं भी कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास करो, वो उसका डेटा रिटर्न करके देगा। तो अब बताओ सिविल जो है ये इसका पेरेंट है ना, पेरेंट बुक। तो सिविल जो क्या है, चाइल्ड है बुक का। यस, चाइल्ड है, कहाँ ये एक्सटेंड किया है बुक से। तो इसके पास कौन सा मेथड है, रीड नोट्स मेथड है। ओके, रिटर्न कर दो। रीड मेथड कॉल होगा, सिंपल एक ही मेथड ही है। तो रीड नोट्स मेथड कॉल किया जाएगा, रिटर्न करोगे क्या, सिविल का नोट्स। इन फ्यूचर कभी चेंजेस करवाना चाहता है ऑनर या कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक और क्लास यहाँ पास क्रिएट की जाएगी, क्या नाम से, मैकेनिकल नाम से, ठीक है, सॉरी MBA नाम से, ठीक है, MBA बोलो, MBA। और कुछ चेंज करना है इसमें नहीं, सेम सारी लॉजिक रीड कर MBA नोट। अब बोलो यहाँ पास सिंपल क्या है, ऑब्जेक्ट पास करना होगा ना MBA का आपने पास किया, रिटर्न क्या करेगा, डेटा। बस ऑब्जेक्ट पास करो, डेटा जो आपको चाहिए वो ही देगा। समझ में आया यार? यस सर। लॉजिक बार बार चेंज करने की जरूरत है नहीं। आप कितनी भी क्लासेस क्रिएट करना चाहे, जितना इसको बोलता है डायनेमिक। ये स्टूडेंट अब हमारी ये जो है ये इसको क्या बोलेंगे, कौन सी डायनेमिक बाइंडिंग है या स्टैटिक बाइंडिंग, रीड मेथड यहाँ क्या है, डायनेमिक बाइंडिंग है ना। हाँ, समझ में आया। डायनेमिक बाइंडिंग मतलब क्या है कि सुपर क्लास जो भी होंगी उसकी कॉमन क्लास को क्या करो, बाइंड कर दो अपनी क्लास, अपने मेथड्स में। बस सिंपल, इसको बाइंड कर दोगे तो ऑटोमेटिक सारी जितना भी इससे एक्सटेंड किया गया वो सारी क्लासेस उसका लॉजिक एग्जीक्यूट करके आपको रिटर्न करके देगा। इसको क्या कहलाते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग। तो डायनेमिक बाइंडिंग कैसे अचीव करते हैं, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करके, ठीक है। तो हमेशा पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करो, डायनेमिक बाइंडिंग होगी। डायरेक्ट अगर आप पास करते हैं क्लास को, डायरेक्ट आप क्लास को पास करते हैं तो वो कौन सी बाइंडिंग कहलाती है, स्टैटिक बाइंडिंग। क्यों, क्योंकि अगर ये क्लास नहीं होगी तो ये मेथड कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो लॉजिक काफी चेंज हो जाएगी। अगर ये क्लास रिमूव करोगे तो ये क्या करेगा, उसको सर्च करेगा, फाइंड करेगा कि आईटी क्लास इज नॉट फाउंड, मींस ये रेफरेंस जो दिए है वहां पास रेफरेंस एरर आएगा, ठीक है। आईटी का डेटा नहीं आएगा सर। हाँ, आईटी का डेटा नहीं आएगा, आईटी का डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो काफी चीजें
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वापस। तो अभी प्रैक्टिकल, अभी आईडी में चलेंगे ना तो सारी चीजें बताऊंगा, पूरा कोड लिख के बताऊंगा, स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग क्या है, और अभी ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, हाइडिंग सब अभी चलेगा। तो अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चीजें कैसे हो रही हैं, फिर कोड पे चलेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, कल ज्वाइन करो। उप्स का कॉन्सेप्ट काफी लंबा चलने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, ठीक है, अब मजा आएगा यार तुम लोगों को पढ़ने में, है? यस सर। इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ बिल्कुल यस सर। उप्स और कलेक्शन